आइए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं आतंक के खात्मे पर आखिर सवाल क्यों। जो बताया वो नक्सली नहीं थे, उसको मारा गया। आज की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, एक एनकाउंटर हुआ जिसमें 29 नक्सली मारे गए। एक एनकाउंटर हुआ जिसमें नक्सलियों के टॉप कमांडर को ढेर कर दिया गया। एक एनकाउंटर हुआ जिसमें कई नक्सली हमले का मास्टरमाइंड मारा गया, जो कई बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार था, जो चुनाव में हमले की बड़ी साजिश रच रहा था। लेकिन जरा यह भी सोचिए कि कांकेर नक्सली एनकाउंटर पिछले 48 घंटे में देश में एक बड़ा सियासी मुद्दा क्यों बन गया। कांग्रेस ने नक्सली एनकाउंटर को लेकर मोर्चा खोल दिया है। मीडिया के सामने आकर कई गंभीर सवाल उठाए गए। हालांकि एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस जिस तरह से हमलावर है, बीजेपी भी उसी अंदाज में जवाब दे रही है और सवाल पूछ रही है कि नक्सली आतंक के खात्मे पर सियासत क्यों हो रही है। क्या उसके पीछे वोट बैंक की राजनीति है? ये बड़ा और अहम सवाल उठाया जा रहा है। इसे लेकर शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। सबसे पहले बड़ी खबर, कांकेर नक्सल एनकाउंटर पर सियासत तेज हो चुकी है। भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन को फर्जी मुठभेड़ करार दे दिया। भूपेश बघेल ने बीजेपी की सरकार पर आरोप लगाया। भूपेश बघेल ने कहा आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है। बीजेपी ने कहा आतंक फैलाने वालों के साथ है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। बल्कि भारतीय जनता पार्टी शासन गिरफ्तारियां हुई है। फिर से 4 महीने में वो फर्जी काउंटर भी में भी वृद्धि हुई है और फर्जी गिरफ्तारियां भी नक्सली बताते आदिवासियों को बंद करने की लगातार जानकारी आ रही है। और यहाँ भी पुलिस के द्वारा आदिवासियों को डराया धमकाया जाने लगा है कि तुमको बड़ा देश में हम उनको गिरफ्तार कर लें। इस तरह की धमकियां जिले में भी सुनने में मिला है। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भी कोई कार्रवाई हमारे सुरक्षा बल करते हैं, अपनी जान हथेली पर रख के, सिर पर कफन बांध के, तब कांग्रेस ऐसे सवाल उठा के आतंक फैलाने वालों का साथ देती है। ये कांग्रेस के डीएनए में ही है। इसके पहले जो हुआ, जो बताया वो नक्सली नहीं थे, उसको मारा गया। एक कांकेर में हुआ है, उसके परिवार के लोग आए थे, उनके पास आधार कार्ड सब है। और कितने उदाहरण चाहिए उनको फर्जी मुठभेड़ के, रमन सिंह के कार्यकाल के और अभी के भी। 2018 में जो नक्सलवाद एक छोटे से हिस्से में सिमट गया था, 5 सालों में वो फिर कैसे शहरों तक आ गए थे, ये बस्तर की जनता ने, प्रदेश की जनता ने देखा है। तो देखिए, आतंक के खात्मे पर आखिरकार सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, यही है आज की हमारी बड़ी बहस। और इसी पर हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राम कदम, बीजेपी के नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनंजय सिंह ठाकुर, प्रवक्ता है कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपाल शुक्ला, नेता है सीपीएम के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आरके सिंह, पूर्व आईजी सीआरपीएफ के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। लेकिन सबसे पहला सवाल धनंजय सिंह जी आप ही से है कि जब आतंक का खात्मा होता है, नक्सलवाद पर प्रहार होता है, तो उस पर भी सवाल उठाना क्यों जरूरी हो जाता है? देखिए प्रतिमा जी, मुझे ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल जी के 3 बयान आपके चैनल में भी चले हैं। तीनों बयान अलग अलग दिए गए हैं, अलग अलग मामले में दिए गए। एक एनआई वाला बयान जो आपको चला, जिसमें भूपेश बघेल जी टी शर्ट पहने हुए, उस बयान का पूरा मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। 25 फरवरी को कांकेर जिला के कोयलीबेड़ा में घटना होता है नक्सली मुठभेड़ की। उस घटना के बाद जो नक्सली जिनको बताया गया, जिनको मारा गया, उनके परिजन सामने आते हैं और वो स्पष्ट करते हैं और ग्रामीण आके उसके खिलाफ पुलिस में घेराव करते हैं थाने का कि ये लोग नक्सली नहीं थे, ये आम नागरिक थे। उनके पास पैन कार्ड है, उनके पास आधार कार्ड है, मनरेगा के कार्ड है और वो तेंदू महुआ बीनने के लिए जा रहे थे और रस्सी खरीदने के लिए जा रहे थे। तो कोयलीबेड़ा को घटना को लेकर कांग्रेस ने भी जांच टीम बनाया था। हमने राजभवन जाकर राज्यपाल से मांग किया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। 25 फरवरी की घटना है,
जो भूपेश बघेल जी टी शर्ट पहने हुए उसमें बाइक में आ रहे हैं। दूसरी आपके एक वीडियो है जो कवर्धा के प्रेस वार्ता की है। अगर कवर्धा के प्रेस वार्ता पूरा वीडियो का आप सुनते हैं, लगभग 2 मिनट का वीडियो है, क्योंकि ये जब मामला सामने में आया, बाद के बतंगड़ हुआ, तो मैंने भी पत्रकार साथियों से वीडियो मंगाने का काम किया है। वो पूरे 2 मिनट का वीडियो सुनते हैं तो कहीं भी जो कांकेर में भी जो हमारे जवानों ने नक्सलियों को जो मार गिरा है, उस पर कहीं भूपेश बघेल ने सवाल खड़े नहीं किए। भूपेश बघेल जी ने कहा कि 15 साल के रमन सरकार के दौरान फर्जी मुठभेड़ की घटनाएं होती थी, कई घटनाओं में न्यायालय ने संज्ञान में भी लिया है और उसने फैसला भी सुनाया है, और उसके बाद किस प्रकार से लोगों को डराया जाता था उस पर जवाब दिया है। कवर्धा को लेकर बात कहें कि कवर्धा में पुलिस के लोग जा रहे हैं और लोगों को धमका रहे हैं, ये कवर्धा के बाहर उसमें प्रेस वार्ता की वीडियो में है। आप कहें तो 2 मिनट वीडियो में आपको भेजता हूं। ठीक है धनंजय सिंह जी, लेकिन सवाल देखिए ये है कि क्या आपको ये लगता है कि बीजेपी की सरकार में आदिवासियों को नक्सली बताकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, फर्जी मुठभेड़ में आदिवासियों को मारा जा रहा है? क्या ये आरोप जो है इस पर आप अभी तक कायम हैं? देखिए, मैंने कहा 25 फरवरी कोयली बेड़ा की घटना, जिसमें जो लोग मारे गए थे उनके परिजनों का आरोप है, उनके ग्रामीणों का आरोप है, वो आंदोलन किए थे, वो थाने का घेराव किए थे, उसमें कांग्रेस ने जांच दल भी बनाया था, हम राजभवन भी गए थे। ये 25 फरवरी की घटना है ना कोयली बेड़ा की। स्वाभाविक बात, अगर परिजन बात उठा रहे हैं तो बात पे बात जांच होनी चाहिए। ये अभी वाली घटना की बात नहीं है, अभी वाली घटना की यानी बात ही नहीं की भूपेश बघेल ने, आप ये कह रहे हैं। राम कदम जी, इसका जवाब दीजिए। कांकेर में जो मुठभेड़ हुई जिसमें तमाम नक्सली मारे गए, ये बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई उस मुठभेड़ को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है और उसे फर्जी मुठभेड़ बताया गया है। ये बताया गया कि आम आदिवासियों को मार दिया गया नक्सली बताकर। वो कह रहे हैं ऐसा है ही नहीं, वो तो पहले की जो मुठभेड़ें हुई हैं उसका जिक्र कर रहे थे। देखिए, देश इस बात को कभी भी विस्मरण नहीं कर सकता कि जब उरी और पुलवामा में हमला हुआ और उसके बाद हमारे साहसी फौज ने पाकिस्तान में घुसकर उसका जवाब दिया, और जवाब देने के पश्चात यही वह कांग्रेस दल है जो हमारे फौज से सबूत मांग रही है। जो चाइना के प्रवक्ता के रूप में खड़ी होने वाली कांग्रेस आज उन लोगों का समर्थन कर रही है जो आतंकवाद फैला रहे हैं। इनको पहले से ही कहां से सपना आता है कि वो नक्सली नहीं है, वो साधारण इंसान है? ये सपने कहां से आते हैं आपको भाई साहब? उनसे जांच हुई, उनको परखा गया, वो कहां से आया देखा गया। क्या करा आपने? केवल चुनाव चल रहे देश भर में, हार का डर आपके सर पे मंडरा रहा है, इस कारण किसी तबके को खुश करने के लिए आप कुछ भी बोलोगे। ये कतई मत भूलना, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिस भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी मूल की प्रतिभावान इस प्रकार की राष्ट्रपति इस देश को, हम सभी ने उन्हें सम्मानित किया है। इसके लिए जाति या विशेष धर्म के आधार पर किसी आतंकवाद को हम बांट नहीं सकते। ठीक है, यदि कोई नक्सली है, कोई आतंकवादी है तो उसका खात्मा जरूरी है, पर लगातार विगत कई वर्षों में हमने कांग्रेस की मानसिकता देखी है, जहां हमारे देश की फौज हो या यूपी में लगभग 183 से ज्यादा एनकाउंटर हो, जहां पर भी इस प्रकार से आतंकवाद को पूरी तरह से मोड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की ओर से होता है, वहां ये खड़े हो जाते हैं उनका साथ देने को। क्या चाहते हो आप?